Hello everyone, I am Dr. Kanchan Sachanandani, a consultant robotic and laparoscopic GI and HPB surgeon, and आज हम बात करेंगे colorectal cancer के बारे में, which is supposed to be the third most common cancer worldwide. कोलॉन एंड रेक्टम यानी हमारी बड़ी आंत, जो छोटी आंत के बाद शुरू होती है, बड़ी आंत में कैंसर होना, इसी को कोलोरेक्टल कैंसर बोलते हैं. सो ये कोलोरेक्टल कैंसर बेसिकली छोटे छोटे पॉलिप्स यानी छोटे छोटे ग्रंथों से ईजाद हो सकता है. इसीलिए इसे अगर अर्ली डिटेक्ट किया तो हम इसका कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं. सो ये कोलोरेक्टल कैंसर क्यों होता है और किन में हो सकता है? अगर आपकी उम्र 50 साल के ऊपर है, अगर आप मोटे हैं यानी ओवरवेट हैं, इसका मतलब आपका BMI जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 30 के ऊपर है, आप दारू का सेवन ज़्यादा करते हैं या आप स्मोकिंग करते हैं या आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मसाले वाला और ऑयली खाना, बहुत डीप फ्राइड खाना इंक्लूडेड है, या आप बिल्कुल भी फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं कोई भी मैलिग्नेंसी के लिए, स्पेशली कोलोरेक्टल कैंसर के लिए. कोलोरेक्टल कैंसर के सिम्टम्स शायद बहुत अर्ली स्टेज में ना समझ पाएँ, पर इसके कुछ वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि हैं सडनली आपका जो मोशन का स्केड्यूल है वो चेंज हो जाए. जैसे आप रोज़ अगर सुबह को एक बार मोशंस के लिए जाते हैं या 2 बार दिन में मोशंस के लिए जाते हैं, सडनली वो चेंज हो जाए और आपको लगातार कॉन्स्टिपेशन होने लग गए, या फिर ऑल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया होने लगे. एक दिन कॉन्स्टिपेशन है, 2 दिन डायरिया है, फिर से आप कॉन्स्टिपेट हो गए, फिर से डायरिया हो रहा है, तो ये एक वार्निंग सिम्टम है. दूसरा सिम्टम है ब्लीडिंग पर रेक्टम यानी मोशन में खून निकलना. मोशन में खून या तो फिर मिक्स होके निकल सकता है या फिर साबुत खून निकल सकता है. तीसरा सिम्टम है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट. आपको मोशन करते वक्त बहुत पेन हो रहा है, मोशन करने की ट्राई करते हैं, आपको सिर्फ ब्लड निकलता है या म्यूकस निकलता है जो कि सफ़ेद पानी जैसा होता है और मोशन नहीं निकल पा रहा है, तो ये भी एक सिम्टम है. बहुत दिनों से या बहुत महीनों से आपको भूख ज़्यादा नहीं लग रही है, आपका एपेटाइट कम हो गया है, या फिर एक परसिस्टेंट वेट लॉस हो रहा है, यानी आपका वज़न एक 6 महीने के अंदर 10% कम हो गया है, तो इट इज़ कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट वेट लॉस, जो कि कैंसर की एक निशानी हो सकती है. इसके अलावा ब्लड की कमी होने की वजह से, हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से एनीमिया होना, उससे बहुत फटीग हो सकता है और दमे की तकलीफ़ यानी ब्रेथलेसनेस भी हो सकता है. आप पूछेंगे कि क्या हम इसके साइंस एंड सिम्टम्स आने के पहले, यानी कि थोड़ा एडवांस स्टेज में आने के पहले ही हम इसको डिटेक्ट कर लें तो क्या ये अच्छा नहीं होगा? डेफिनेटली अच्छा होगा, और इसी के लिए हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं. कोलोरेक्टल कैंसर का स्क्रीनिंग इंडिया में 45 या 40 इयर्स के बाद में किया जाता है, एंड जिसमें इंक्लूड होते हैं 3-4 टेस्ट. सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका स्टूल या फिर मोशंस का टेस्ट करना. उसमें अगर खून दिख रहा है या खून की थोड़ी सी भी मात्रा दिख रही है, जिसको हम ऑकल्ट ब्लड बोलते हैं, यानी जो खून छुपा हुआ है और सिर्फ बारीक क्वांटिटीज़ में मिलता है, वो हमें ये स्टूल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है. दूसरा है दूरबीन का तपास, जिसका हम कोलोनोस्कोपी बोलते हैं. कोलोनोस्कोपी मतलब आपके मोशन के जगह से, मोशन के रास्ते से आपको एक दूरबीन डाला जाएगा अंदर, आपकी पूरी बड़ी आंत देखी जाएगी टॉप टू बॉटम. वहाँ पर कुछ भी छोटा सा अल्सर है या फिर कोई गठान है या कोई छोटा पॉलिप या ग्रंथ उग रहा है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा, और उसकी हम बायोप्सी करते हैं, एक टुकड़ा लेते हैं जिससे हमें वो कैंसरस है या नहीं उसका पता चल जाता है. कई बार ये जो पॉलिप्स रहते हैं वो प्री कैंसरस रहते हैं, यानी वो कैंसर तो नहीं है पर कैंसर होने की संभावना उनमें ज़्यादा रहती है, तो ऐसे पॉलिप्स को भी निकाला जा सकता है कोलोनोस्कोपी के द्वारा. तीसरा जांच है CT स्कैन, जिसको हम एक वर्चुअल कोलोनोस्कोपी बोलते हैं, यानी बिना कोलोनोस्कोपी, बिना दूरबीन डाले हम CT स्कैन करके ही देख लें कि उसमें अंदर कोई गठान है या अंदर कोई ग्रंथ पनप रहा है या नहीं. एक बात ध्यान रखिएगा कि कोलोरेक्टल कैंसर पूरी तरह से ट्रीट किया जा सकता है, पूरी तरह से मैनेज किया जा सकता है. इसमें कई तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि सर्जरी,
जो कि क्योरेटिव माना जाता है। क्योरेटिव मतलब आप उसको निकाल के जड़ से उखाड़ के फेंक रहे हो आपकी बॉडी से, तो ये क्योरेटिव सर्जरी माना जाता है। इससे आपको कंप्लीट क्योर मिल सकता है। हाँ, अगर लोकली एडवांस्ड है ट्यूमर, आपका मतलब आगे की स्टेज में पहुंच चुका है, तो इसके लिए हम लोग कीमोथेरेपी यानी कुछ कैंसर के ड्रग्स का इंजेक्शंस देते हैं, जिससे हम कैंसर को श्रिंक कर सकते हैं या मेल्ट कर सकते हैं, या फिर हम उसको आगे बढ़ने से प्रिवेंट कर सकते हैं। और तीसरा है रेडिएशन यानी लाइट का ट्रीटमेंट। लाइट का ट्रीटमेंट यूजुअली रेक्टल कैंसर में यानी बड़ी आंत के नीचे के हिस्से में दिया जाता है। सर्जरी यानी क्या? सर्जरी में हम बड़ी आंत में जहाँ पे भी कैंसर हुआ है उसका एक हिस्सा काट के बाकी का हिस्सा जो है वो जोड़ देते हैं। तो ऐसे में कैंसर जो है वो निकल सकता है और उसके आजू बाजू में जो लसीकरण रहते हैं, जिसको हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं, वो भी निकल जाते हैं। इससे यूजुअली ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी बड़ी आंत बहुत लंबी रहती है और बॉडी में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर की खास बात ये है कि अगर वो एडवांस स्टेज में रहे, यानी अगर वो लिवर में या कोई दूसरे ऑर्गन में भी पहुंच जाए और अगर लिमिटेड क्वांटिटी में उसका फैलाव रहे, तो भी इसको जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हैं सर्जरी के द्वारा। आपके मन में ये डाउट रहेगा कि क्या हम इसको पूरी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया, जो भी इसके रिस्क फैक्टर्स हैं यानी मोटापा, स्मोकिंग, अल्कोहल, फिजिकल इनएक्टिविटी, ये जो भी है, इससे हम दूर रह के इसका डेफिनेटली प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो अपने वज़न को आप रेगुलरली चेक कराते रहिए। आपका BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 30 के नीचे रहना चाहिए। आपको रोज़ डेली वॉकिंग या एक्सरसाइजेस करते रहना है। आपको हेल्दी खाना खाना है। आपको जंक अवॉइड करना है। आपको हाई फाइबर डाइट खाना है। हाई फाइबर जिसमें नट्स हों, सैलड्स हों, वेजिटेबल्स हों और अच्छे फाइबर वाले फ्रूट्स हों, ये सब का सेवन आपको ज़्यादा करना है। For more such informative videos on GI and HPV surgery, kindly subscribe to my channel and do not forget to press the bell icon. Thank you.